जिस पर इनकम टैक्स भरा और खर्च के बाद जो पैसा बच गया उसको बिहार के समाज के लिए दान में दे दिया। 98,550 लाख रुपए जाकर देख। और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार के इनकम टैक्स में फाइल है, जाकर चेक कर लीजिएगा और आपको भी दे देंगे, आप भी देख लीजिएगा। मेरे भाई ये देखिए, मैंने आपको कहा दिलीप जायसवाल पर हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। अगर हर मंत्री के सारे भ्रष्टाचार के पैसे और संपत्ति का हम घोषणा करने लगे तो 2-4 दिन ये प्रेस चलता रहेगा। हमने दिलीप जायसवाल को बताया कि आदमी अपराधी है, भ्रष्टाचारी है। उसके बाद वो आदमी सरेंडर कर गया, मूर्छित हो गया। की जनता ने मान लिया भाई ये गलती मान रहा है, उसको हमने छोड़ दिया। छोड़ा सिर्फ नवंबर तक है। कल जब व्यवस्था बनेगी तो उन पर ट्रायल चलेगा, कॉलेज वापस लिया जाएगा और उन्होंने जो गलती की उस पर सजा होगी। सुनिए एक मिनट। अब अशोक चौधरी पर कहा गया 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का। अशोक चौधरी का 200 करोड़ रुपया थोड़ी ना है, वो तो सैकड़ों करोड़ रुपया और कमाए हैं। 200 करोड़ पे 50 करोड़ की पेपर हम लोगों ने जारी कर दिया। अब बोल रहे हैं कि अभी से भी बिहार की जनता से माफी मांग लो। पूरा ये जो कानूनी दाव पेच का ढोंग रचे हो वापस, अभी आज कैमरे पर बोले हैं ना, लिखित में 7 दिन के अंदर अगर मानहानि का दावा, क्योंकि मानहानि के दावा से नहीं डर रहे हैं, ये जनता को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं कि मानहानि का दावा किए हैं। अगर आधिकारिक तौर पर ये मानहानि का दावा वापस नहीं लेकर चुप नहीं होते हैं, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो इन पर अगला किस्त 500 करोड़ की संपत्ति का जारी करेंगे। और फिर भी ये भी बता रहे हैं वो 500 भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ा ना है कि हम बता दें कितना पैसा लिया। जितना आया है उतना जारी कर रहे हैं। इसका मतलब हम 200 कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि अशोक चौधरी 200 करोड़ का घोटाला किए। अरे घोटाला तो बहुत 100 करोड़ का किया है। 200 करोड़ का पेपर आ गया, उसके बाद अभी 500 करोड़ का और आ गया है। अब अगर दम है तो फिर से मानहानि का दावा कर लो। आपको बता रहे हैं 7 दिन के अंदर जो दावा किए हैं उस पर भी अगर पीछे नहीं हटे तो ये 500 करोड़ का जारी होगा। अब ये कौन होगा जब जारी करेंगे, देखिएगा कि उज्जैन है कि इंदौर है कि सुनिए, अब सुनना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर है कि पटना है, वो सुन रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा कि हम कहां से बोल रहे हैं। रांची है कि दिल्ली है कि मुक्तेश्वर धाम है कि पटना बाईपास है, वो सारी जमीन का कागज जारी कर देंगे। आज किसको बोले हैं कि हम कानूनी चीज से बंद कर रहे हैं? किसको बोले हैं? किसी को बोले हैं कि नहीं बोले हैं? ये नहीं को बोले हैं। आप एक नेताओं का नाम ले रहे हैं, सम्राट चौधरी या दिलीप जायसवाल, सब नेताओं को बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। लड़ाई तो दिख जाएगा कि बीजेपी का यही चरित्र है। और जनता अगर उनको चुनकर ला देगी तो जनता इस बात के लिए तैयार रहे कि अगर आप समाज में हत्यारों को, लुटेरों को वोट देकर जिताओगे तो आप अपने दुर्दशा के लिए खुद ही जिम्मेवार होगे। हमारा काम है आपको बताना, आपको सीखना है, सीखो। आप ये भी कह सकते हैं कि कल सम्राट चौधरी जीत कर आ जाएंगे, क्या होगा? पहली बात तो ये चुनाव लड़ेंगे नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है। अशोक चौधरी चुनाव लड़े हैं, सम्राट चौधरी चुनाव लड़े हैं। भाई ये चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है, ये सब नॉमिनेशन से आते हैं। भाजपा में, जदयू में जो लोग चुनाव लड़ना है वो थर-थर कांप रहा है। वो कह रहा है भैया जल्दी सबको हटाओ, नहीं तो ये तो मरेगा ही, हम लोग को भी मार देगा। बिहार की जनता मालिक है। एक मिनट रुकिए, बिहार की एक मिनट पूरा कर ले, रुकिए एक मिनट। बिहार की जनता मालिक है, जिसको कोई बर्खास्त नहीं करेगा उसको बिहार की जनता बर्खास्त करेगी, मेरा ये विश्वास है। अगर नहीं किए तो फिर यही लोग आप पर राज करेंगे, आपके बच्चों पर राज करेंगे। ये ना जाति देखेंगे ना धर्म देखेंगे, इनका एक ही जात है, एक ही धर्म है, एक ही ईमान है, वो है पैसा, लूट, अपराध। और नीतीश कुमार कहते हैं हम 3C से समझौता नहीं करेंगे। तो आपका उप मुख्यमंत्री क्राइम का बादशाह है, हत्या का अभियुक्त है।